में हाजीपुर में अंधाधुंध गोलीबारी के बाद बीच चौराहे पर गोलीबारी करते हुए अपराधी निकल गए, लेकिन पुलिस पता भी नहीं चल पाया अपराधी कौन थे। सैयद जी, कब तक बिहार में गोलीबारी चलते रहेंगे? बेगूसराय के बाद हाजीपुर में, फिर हाजीपुर के बाद भागलपुर में, भागलपुर के बाद कई इलाकों में क्या दस्तक फैला हुआ है बिहार राज्य में। जब से हमारे आरजेडी की सरकार बनी हुई है तब से अंधाधुंध गोली बरसाती चली रही अपराधियों ने। देखिए प्रमोद जी, बिहार में तो अभी वो खेला हो रहा है जैसे पहले हमारे यहाँ बच्चा सब खेलता था, दाने दाने कौन कोना सासू जी के पुतों को ना। यही खेल बिहार में हो रहा है। पिछले 2 महीना ऐसा दर्दनाक हादसा सुनने कहीं नहीं मिला था, लेकिन आप देखिए जब से ये गठबंधन सरकार बना है ऐसा ऐसा कई घटना मिल रहा है। तो हम किसी पार्टी का नाम यहाँ पे नहीं लेंगे, पर नीतीश जी को कहना चाहेंगे आप अपना प्रशासन को बोलिए चूड़िया पहनकर घर में बच जाए। नहीं चाहिए ऐसा कानून जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है। ये कानून हमारे किस लिए बनाया गया है भाई? जब आपका सरकार है, इतना इतना बड़ा हादसा हो रहा है और आपका कानून घर में आराम से थाना में बैठा हुआ है, हटा दीजिए इस कानून को, कर दीजिए राष्ट्रपति शासन। सैयद जी, बिहार में कब तक बंधक बना के लोग घर में ही रहेंगे, जो कि इस गोलीकांड के वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। इतना जो तमाम जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जो गोली से लोग डरते हैं और मौत से लोग डरते हैं, और मौत से लोग डरने के बाद अपना बिहार राज्य में कहीं और जगह नहीं जा पाते हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी वाघा कटोरिया से जुड़े हुए हैं। आखिर सौरभ जी, आपकी जो पार्टी की सरकार चल रही है अभी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, कई राज्यों में सरकार आपकी छाई हुई है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे बिहार राज्य को? क्यों बिहार राज्य को पूरा तबातोड़ गोलियों से पूरा अंधाधुंध गोलियां बारिश चल रही है? कब तक जनता अपनी घर में बंधक बना के रहेगी? कब तक आज़ादी से पूरी घर में ही रहेंगे? क्यों ऐसा, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्रमोद जी कि बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरह से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, ये घोर निंदा है। जिस तरह से देखा जाता है प्रमोद जी, अगर हम सभी प्रवासी जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो बिहारी के नाम से घृणा किया जाता था और अभी भी घृणा होता है। और ऐसे ऐसे कांड अगर होते रहे ना, और भी ज्यादा बिहारी के नाम से टिप्पणियां होगी, घृणा होगी। तो यहाँ की जो प्रशासन है निश्चित कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रहा है, और यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार निश्चित कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रहा है। बेगूसराय के बाद वैशाली, भागलपुर, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे बिहार में, जो कि आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है। सौरभ जी, आप सुरक्षित नहीं है भारतीय बिहार के। सौरभ जी, आपकी सरकार चल रही है। सौरभ जी, क्या कैसे बात कर रहे हैं? आपकी सरकार चल रही है, केंद्र सरकार में मोदी जी आपके बैठे हुए हैं। क्या है, क्या चीज है? आप भी बिहार में एक सुरक्षा जो जनता होती है सुरक्षित नहीं रह पा रही है। कैसे आपने बात कर रहे हैं? आपने कैसे बोल दिया कि सुरक्षित नहीं रह, मतलब? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब तक राज्य सरकार की कुछ टिप्पणियां नहीं आती है, राज्य सरकार की जो नियम है वो अगर पूरा नहीं करते, केंद्र सरकार क्या करेंगे आप ये बताइए। अगर केंद्र सरकार डायरेक्ट अगर बोल दिया जाए कि आप इस्तीफा दे दीजिए, या मतलब आप जनता के हवाले छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए या चुनाव करवा दीजिए, मतलब जैसे भी शासन वैसा राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। सौरभ जी, बिहार के राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो प्रमोद जी ऐसा होता है कि विपक्ष वाले फिर टिप्पणियां हमारे सरकार पे कर रही जी। तो अभी देखा जाए, आपका सरकार ऐसा नहीं, वो केंद्र सरकार है। इनके लिए सबसे पहले पूरा देश में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ये मर्डर करवा रहा है, बस इतना कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू का सरकार था, इतना ज्यादा हत्या क्यों नहीं हो रहा था सौरभ जी? तो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना सैयद जी, कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी के राज में
नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, थे मुख्यमंत्री थे, और उनका और नीतीश कुमार जी का दोनों का जो सरकार जो था वो एक्टिव था, पुलिस प्रशासन भी एक्टिव थी। और अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, हाँ, ये हमारे मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली और अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, इनसे अपना राज्य नहीं संभाला जा रहा है, ये देश को संभालने के लिए चले हुए हैं। चलिए करते हैं, चलिए सौरभ जी अभी आरोप लगा रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर। उन्होंने कहा कि अपना बिहार संभाल नहीं रहा है, वह किसी अन्य राज्यों में घूमने के लिए जा रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा सौरभ जी का कहना है कि अगर बिहार राज्य नहीं संभाल रहा तो इस्तीफा आप दे दीजिए, क्योंकि बिहार राज्य में अंधाधुंध गोलियां चल रही है। अंधाधुंध गोलियां चलने के बाद कई गरीब परिवार के लोग मौत उतर रही है, या गरीब परिवार के किसी माता बहन और जिनकी बेटियां की खो गुजर रही है, या किसी माता पिता का जो बेटा जो खो रहा है। प्रमोद जी सबसे बड़ी बात है, ये बिहार में जो ये अपराध हो रहा है, ये खुलेआम अपराध हो रहा है और ये तांडव दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं बेगूसराय में जिस तरह से कांड हुआ, एक माँ की कोख सुनी हो गई, एक पत्नी की मांग की सिंदूर उतर गया, एक बच्चे का पिता का साया उठ गया, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? टाइम से बिहार सरकार को ऐसा मामला को देखते हुए त्याग पत्र देना चाहिए। वो ज्यादा नहीं 24 घंटा के लिए इस्तीफा देकर समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, और उनसे उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमें कैसे राज चलाना है। पूछता है जैसे अभी राज चला रहा है बिहार सरकार, ऐसा राज्य में उसको त्याग पत्र जारी करना चाहिए। और प्रशासन जो भी है पूरा बिहार के जो भी 38-39 जिला है, सभी प्रशासन चूड़िया पहनकर आराम से बैठ जाए घर में, राष्ट्रपति शासन कर दे। देखिए जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है, अभी तक सुने हैं कि शहीद का अलावा कहीं हत्या हुआ है, वहां पर जो शहीद हो रहा है भाई वो तो आतंकवादी कर रहा है। ऐसा तो कोई हत्या हो नहीं रहा है जैसे बिहार में हो रहा है खुलेआम। बिल्कुल सही बात है, इससे बेहतर है राष्ट्रपति शासन कर दीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ की बिहार की सरकार और प्रशासन की मिली भगत से ये सब कांड हो रहा है। आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आम जनता सुरक्षित नहीं है तो ऐसा सरकार का क्या करेंगे भाई? इसका फैसला लेके नहीं रहेगा। आप हथियार लगा के जा सकते हैं, हथियार लगा रहे हैं 30 से 40 किलोमीटर, कहीं आधा किलोमीटर, कहीं व्यापारियों को गोली मारा जा रहा है। प्रमोद जी मैंने आज का और 2 दिन पहले का न्यूज आपको मैंने भेजा है। हमारे इलाके में ही जयपुर थाने क्षेत्र में ही एक बच्ची के साथ रेप किया गया है। बहुत मतलब दर्दनाक घटना है ये, और मैंने इसका आज पड़ताल भी किया है, कहाँ की घटना था, मैंने आज इसका पड़ताल भी किया है। बहुत जल्द हम लोग उनके परिवार वाले से भी मिलेंगे। तो सर हम लोग बीजेपी का दोष भी ठहरा रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र फारबिसगंज में कल हम लोग इस विषय पर बात किए हैं प्रमोद जी के साथ। जब किडनी निकाल लिया गया 10 साल का बच्चा का, यहाँ का जो सांसद है प्रदीप सिंह, आपका ही पार्टी से है, बीजेपी से, अभी तक ना कोई टिप्पणी दिया है, ना परिजन से मिला है, और नहीं अभी तक यहाँ पे आया है, जबकि नेशनल हाईवे 24 घंटा जाम रहा। तो इसमें हम लोग का साफ जाहिल हो रहा है और मानना है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश है। उनको हम लोग वोट दिए हैं, उनको हम लोग अपना प्रतिनिधि चुने, फिर भी वो क्यों नहीं आया इतना बड़ा कांड में? सर आपका अधिकार है मत देने का, मत देने का, और आप पूर्ण रूप में आप मत किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। पहला बात ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं या किसी भी प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं, या वो किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय से हो, दे सकते हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे नेता के छवि जो है मैदान पे नहीं, जमीनी स्तर पर नहीं, या किसी भी पार्टी स्तरीय से जमीनी स्तर पर से नहीं होता है, वो पार्टी पे आलोचना आ जाती है। जिस तरह से आपने भी बताया, जिस तरह से आपने अपने क्षेत्र के बारे में बताया, निश्चित है वहाँ के सांसद सौरभ जी उनके एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे होंगे। सौरभ जी आप दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर का हॉस्पिटल अभी तक जो है बंद नहीं है, चालू है, इलाज चालू है भाई, डॉक्टर का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, और यहाँ का सांसद विधायक दोनों है बीजेपी से, अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है। वहाँ के जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं? आप ये तो बताइए।
भाई जिलाधिकारी वहाँ के जिलाधिकारी सांसद और विधायक के कहने पे तो नहीं चलेंगे। चलेंगे नहीं, वो अलग मसला है जिला अधिकारी का, लेकिन आप एक प्रतिनिधि है, आपको यहाँ पे आकर एक टिप्पणी देना चाहिए। सर बिल्कुल टिप्पणी देना चाहिए, लेकिन आपने अभी हॉस्पिटल के बारे में बोला, तो हॉस्पिटल प्रबंधक का बंद करने का काम होता है, ये हमारे जिला अधिकारी का होता है, ये सांसद और ये विधायक नहीं कर सकते हैं सैयद जी। ये चीज को आप अच्छी तरह से नोट कीजिए। देखिए, विधायक सांसद कर नहीं सकता है, लेकिन आप संवेदना के लिए एक टिप्पणी को दे सकते हैं ना। बिल्कुल जिला अधिकारी भी इसलिए सो रहा है क्योंकि इसमें कई सारा माफिया मिला हुआ है। बिहार में तेजस्वी यादव बोला था ये हथियारा का सरकार है, लेकिन ये नहीं बोला कि किडनी चोर का भी सरकार है। भाई, जब स्वास्थ्य मंत्री अभी तेजस्वी यादव बना हुआ है तो उसका राज में ऐसा क्यों हो रहा है? और ये आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से चल रहा है। सैयद जी, सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम लोग ने सबसे बड़ी संविधान में जो है ना एक चीज गलत चीज हुआ है, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, और ये संविधान के तौर पे जो अंगूठा छाप जो नेता जो है ना, ये अगर इनको किसी तरह का पद मिल जाता है तो ये शिक्षा का पद लेके बैठ जाता है, स्वास्थ्य का पद लेके बैठ जाता है, इनको इनका पता नहीं रहता है। अब मानिए सोच लीजिए कोई अगर सौरभ जी टाइम ज्यादा वक्त नहीं है, मैं 5 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप उत्तर दीजिए उनका। मेरा 5 क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूं, पूछता है हमारे टाइम्स न्यूज, बिहार में कब तक अपराधी से छुटकारा मिलेंगे? सही आंसर आप बताइए, शॉर्ट में बताइए, बिहार में कब तक अपराधियों का छुटकारा मिलेगा? जब तक सरकार जाग नहीं जाए तब तक अपराधी से छुटकारा नहीं मिलेगा। चलिए, बिहार के कौन सा कानून व्यवस्था लाया जाए जो बिहार के अपराधियों में एक बार तांडव मचाने के लिए डरे? बिहार में सिर्फ शूट आउट रखा जाए, ऐसे अपराधियों के लिए शूट आउट रखा जाए। आखिर बिहार में ही क्यों किया जाता है अपराधियों का तांडव? बाइक के सवार होकर के गोली धाय धाय चलाते हैं, क्यों? कारण क्या है इसका वजह? क्योंकि सरकार अपराधियों की है ना, सरकार अपराधियों की है। नहीं, आपने कहा मतलब भारतीय सहयोग कर रही है ना। नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब घटना हो रही थी, क्या उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या इस तरह का घटना नहीं हुई है? तो सरकार अभी तो आप देखिए ना सर, परसेंटेज आप देखिए ना कितने दिन हुई है सरकार। आप मानिए जंगल राज तो आज से हम लोग नहीं सुन रहे, 2-3 दिन से तो हम लोग नहीं सुन रहे, एक सप्ताह से नहीं सुन रहे, कई जन्मों से सुन रहे जंगल राज बिहार में था। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं है, जनता का राज है। आप जंगल राज मत कहिए, बिहार में जनता का राज है। देखिए, ये नीतीश बाबू का गलत कहना है, नीतीश बाबू का कहना गलत है, ये जनता का राज नहीं है। इसमें तो हम भी विरोध करते हैं और हम मानते हैं ये जंगल राज है, क्योंकि जंगल राज नहीं है। देखिए सौरभ जी, जंगल में भी इतना जो है ना चिड़िया पक्षी जानवर को नहीं मारा जा रहा है जितना यहाँ बिहार में आदमी मर रहा है। बिल्कुल, ये जनता राज नहीं, ये जंगल राज है, और नीतीश बाबू को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप सुरक्षित हैं, आप पत्रकार बंधु, आप सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित हैं। अरे भाई, हमको धमकी मिल रहा है, हमको धमकी मिल रहा है। प्रमोद जी, आप एक चैनल से हैं, आप खुद एक पत्रकारिता के तौर पे हैं, तो आप देखिए ना, पत्रकारों की भी हत्या हो रही है। आप भी कहाँ सुरक्षित हैं ये बिहार में? हमारे भारत देश जब आजाद हुआ था ना, आजाद के बाद हम लोग का कहना साफ है प्रमोद जी, हम लोग का साफ कहना है कि नीतीश बाबू इस्तीफा दे दे, उनसे बिहार चलने वाला नहीं है इस स्थिति में। अरे बिहार में पूरी तांडव मचा हुआ है। 4 दिन पहले बेगूसराय में घटना हुआ, फिर उसके बाद बेगूसराय का जब तक न मामला शांत हुआ तब तक वैशाली के हाजीपुर में घटना